हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 39 के शॉर्ट आंसर का। ठीक है, और ये सवाल बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल सवाल है। ठीक है, देखते हैं। कैन अ हॉट वायर एमीटर बी यूज टू मेजर अ डायरेक्ट करंट हैविंग अ कांस्टेंट वैल्यू? डू वी हैव टू चेंज द ग्रेजुएशन? सवाल को बाद में पढ़ेंगे, पहले हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स की वर्किंग का मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट किस पे आधारित होते हैं? हॉट वायर, जैसे हॉट वायर एमीटर या वोल्ट मीटर में कोई गैल्वेनोमीटर नहीं होता। ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर क्या होता है? करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो डेविएट करता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग उसका जो नीडल होता है वो डेविएट करता है। पर हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, जितना करंट बह रहा है, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो, भाई वो गर्म तो करेगा ही वायर को। और अगर वायर गर्म होएगा, हीट प्रोड्यूस होएगी, तो वायर में इलोंगेशन आता है। ठीक है ना, वायर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी जो पैरामीटर्स होते हैं, डायमेंशंस होते हैं, वो चेंज होते हैं। उसको मेजर करके जो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, चाहे वो एमीटर हो चाहे वो वोल्ट मीटर हो, वो रीडिंग देते हैं। ठीक है ना, तो और ऑब्वियस सी बात है, आप गैल्वेनोमीटर को एसी सर्किट में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है ना, 1 सेकेंड में 100 बार करंट की जो डायरेक्शन होती है वो पलटी होती है, तो वो नीडल तो सीधा का सीधा ही रहेगा ना, मेजर कर ही नहीं सकता वो। पर डायरेक्शन जो भी हो, हीट तो करेगा ही। ठीक है ना, तो बेसिकली हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स आर बेस्ड ऑन द हीटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द एसी करंट। ठीक है, अब हीटिंग प्रॉपर्टी, हीटिंग किस पे डिपेंड करती है? आरएमएस वैल्यू पे, आई आरएमएस, आई स्क्वायर आर लॉस। ये होता है हीट, ये होता है पावर। ठीक है ना, अब एक चीज समझना, आई आरएमएस होता क्या है? आरएमएस करंट का मतलब क्या होता है कि कितना कांस्टेंट करंट बहाया जाए। फिर से सुनना, कितना कांस्टेंट करंट एक डायरेक्शन में, कितना कांस्टेंट करंट बहाया जाए किसी एक रेजिस्टर से कि टोटल पावर उतना ही जनरेट हो जितना कि एक्चुअल एसी सर्किट में हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर एक एसी सर्किट बनाया, ये मेरा रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर मैं एक डीसी सर्किट बनाया। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर लेट से कुछ आई करंट बह रहा है, यहाँ पर आई साइनोसॉइडल करंट बह रहा है। ठीक है, क्योंकि मतलब वेरिएबल एसी करंट बह रहा है। ठीक है, एसी सोर्स है, तो इससे कुछ पावर पी जनरेट हो रहा होगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है? आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। ठीक है ना, आई स्क्वायर आर, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। अब ये आर एम एस वैल्यू क्या होता है कि अगर एक डीसी सोर्स है, ठीक है ना, और उससे एक कांस्टेंट करंट बह रहा है, तो ये करंट अगर आरएमएस वैल्यू, जो यहाँ से अपन आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट किए इस सर्किट से, अगर ये उतना ही होगा, तब जाके यहाँ पर जो पावर जनरेट हो रही है वो इस सर्किट के पावर जनरेशन के बराबर होगी। पावर जनरेशन बोल लो या पावर कंजम्पशन बोल लो। इलेक्ट्रिकल पावर की बात करेंगे तो वो कंज्यूम हो रही है, और हीट की बात करेंगे, ठीक है ना, थर्मल पावर की बात करेंगे तो जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू का ये मतलब होता है। तो भाई सोचो, जब हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट आरएमएस वैल्यू ही मेजर करते हैं, तो मेरे को अगर एक डायरेक्ट करंट नापना है तो मेरे को ग्रेजुएशन चेंज करने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को चेंज करने की। ठीक है ना, जैसे मान लो ये थोड़ा कचरा हो गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, एक बार में ना समझ में आया तो 2-3 बार सुनना, पूरे वीडियो को समझ में आएगा, है ना, सुनना बात को। अब मान लो यहाँ पर मैं एक रेजिस्टेंस रखा, और ये मेरा, मान लेते हैं कि आई आर एम एस आ रहा है 2 एम्पियर। ठीक है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम, तो पावर कितना आएगा भाई इस केस में? आई स्क्वायर आर यानी कि 4 इंटू 2 यानी कि 6 वॉट का पावर आएगा। अब सेम रेजिस्टेंस मेरे को यहाँ पर दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, और एक डीसी सोर्स है। ठीक है, सेम रेजिस्टेंस यानी कि 2 ओम का रेजिस्टेंस है। अब सोचो, यहाँ पर अगर मैं वही इंस्ट्रूमेंट लगा देता हूँ, ये हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, ये हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट है, कोई सा हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, तो ये रीडिंग क्या देगा? 2 एम्पियर की रीडिंग देगा। ठीक है ना, क्योंकि आरएमएस करंट कितना, मैं ये भाई ये आरएमएस करंट लिखा हूँ इस सर्किट में, आरएमएस, जबकि करंट कैसा है? साइनोसॉइडल है। ठीक है ना, डायरेक्शन भी ऐसे लिखना चाहिए मेरे को, क्योंकि कांस्टेंट तो होती नहीं है एसी सर्किट में डायरेक्शन। आरएमएस वैल्यू 2 एम्पियर आ रही है, तो ये हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट मेजर क्या करेगा? आरएमएस वैल्यू यानी कि 2 एम्पियर।
अब सोचो मैं सेकेंड केस में 2 एम्पियर का करंट बहा रहा हूँ, ठीक है। तो इस केस में भी पावर कितना जनरेट होएगा, आई स्क्वायर आर। डीसी सर्किट में तो सिंपल पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर। तो 4 × 2 बराबर 8 वाट। भाई ये 6 लिख दिया गलती से, 8 है ना, 8 वाट है, 8 वाट। तो सोचो अगर मैं यहाँ पर एक हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, एक हॉट वायर एमीटर लगा दिया, तो ये कितना रीडिंग देगा, ये 2 एम्पियर ही देगा, क्योंकि हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट क्या नापता है, आरएमएस वैल्यू नापता है। और अगर करंट कांस्टेंट हो, कांस्टेंट करंट के केस में आरएमएस वैल्यू और उस करंट की वैल्यू सेम होती है, ठीक है ना। कांस्टेंट करंट के केस में आरएमएस वैल्यू करंट के बराबर ही होती है, ठीक है ना, क्योंकि आरएमएस वैल्यू होती क्या है, आई स्क्वायर आर डॉट डी टी अपॉन टोटल टाइम। तो जब करंट कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा भाई, वो तो है ना भाई। तो इंटीग्रेशन से अगर बाहर आ जाएगा, सॉरी आर लिख दिया मैं, है ना, आई स्क्वायर डी टी अपॉन टी, और उसका भी अंडर रूट लगाएंगे बाद में, है ना। तो अब चूँकि आई कांस्टेंट है तो आई स्क्वायर बाहर आ गया और इंटीग्रल डी टी अपॉन टी आया। इंटीग्रल डी टी करेंगे तो टाइम ही आएगा, टोटल टाइम, तो ये दोनों कट गया, ठीक है ना। अब अंडर रूट लगा देते हैं, तो क्या आया, आई के बराबर ही आया ना, ठीक है ना। तो अगर कांस्टेंट करंट है तो आरएमएस वैल्यू और जो करंट गिवन है वो सेम ही आएगा। यानी कि डीसी केस में, डीसी सर्किट के केस में अगर 2 एम्पियर का करंट बह रहा है तो उसकी आरएमएस वैल्यू भी 2 एम्पियर ही रहेगी, ठीक है। तो ये हॉट वायर कितनी रीडिंग देगा, 2 एम्पियर की रीडिंग ही देगा, यानी कि रीडिंग सेम आई, तो मेरे को कैलिब्रेशन वगैरह चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बोल गया शायद मैं इस वीडियो में, है ना, पर ये ज़रूरी था मेरे हिसाब से, है ना। और ये बहुत अच्छा सवाल है, मतलब आपको एक्चुअल में आरएमएस करंट का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स किस, उनका प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, है ना, तब जाके आप इसका जवाब दे पाओगे, है ना। तो विद दिस आई एम एंडिंग द वीडियो, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। अब अपन ऑब्जेक्टिव 1 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। सो कीप वॉचिंग।